अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। सुपौल के जिलाधिकारी कौशल कुमार एक प्रेस वार्ता केलन आम निर्वाचन 2024 के लऽ लोकसभा निर्वाचन 2024 के निमित्त मीडिया कर्मी के साथ एक प्रेस वार्ता के आयोजन सुपौल के जिलाधिकारी कौशल कुमार अपना कार्यालय कक्ष में केलन। मीडिया के संबोधित करते डीएम कौशल कुमार कहलन जे सुपौल विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 266 खरेल में 1549 अधिक मतदाता होने के कारण सहायक मतदान केंद्र 266 को बनावे हेतु प्रस्ताव आयोग के भेजल गेल। मतदान केंद्र संख्या 85 एवं पिपरा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 90 के स्थल परिवर्तन करे हेतु अनुमोदन हेतु आयोग के भेजल गेलन जे आदेश पारित भ गेल। ओ कहलन जे व्यय अनुश्रवण एवं नियंत्रण कोषांग जिला कोषागार कार्यालय सुपौल में संचालित है। समाहरणालय स्थित जनसंपर्क कार्यालय में समेकित जिला कंट्रोल रूम बनायल गेलन। सुपौल जिला में कुल 26 मॉडल मतदान केंद्र, 6 फीमेल एवं 5 पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड मतदान केंद्र एवं 1 यूथ मैनेज्ड मतदान केंद्र बनावे के निर्णय लेल गेल हन। 5 अप्रैल के ईवीएम के प्रथम रैंडमाइजेशन के राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के उपस्थिति में कल जाए। एसपी शैशव यादव कहलन जे लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत असामाजिक तत्व के विरुद्ध कल गेल निरोधात्मक कार्रवाई में धारा 107 के तहत 14,574 बंधपत्र, 9,682 सीए, 9,682 सीसीए 3 के तहत समर्पित प्रस्ताव के संख्या 143 वर्ष 2024 में अब तक बरामद किया गया है। अवैध शराब की मात्रा 16,782 लीटर। बाकी ये 205 आंक को जमा करने का निर्देश दिया गया, ये भी हम लोग अगले 7 डेज में सबको जमा करवा रहे हैं। बाकी इसके साथ अपना वीडियो इसमें भी जो हम लोग 107 के तहत जो निरोधात्मक कार्रवाई किए हैं वह 14,574 व्यक्तियों के विरुद्ध और बंद पत्र 9,682 व्यक्तियों के विरुद्ध समर्पित किया गया है। सीसीए 3 के तहत 143 लोगों के विरुद्ध प्रस्ताव समर्पित किया गया है। इसमें से आदेश पारित है 102 में करीब। पिछले 6 माह में 870 एनबीडब्ल्यू का निष्पादन कराया गया है और अभी मात्र 65 शेष हैं। शराब की बरामदगी कुल 16,782 लीटर है, जिसमें से देसी शराब है 10,760 लीटर और विदेशी है 6,021 लीटर। मद्य निषेध कांड के तहत अभी तक जो दर्ज हुआ है वह 308 कांड दर्ज हुआ है और इसमें गिरफ्तार अभियुक्त की संख्या 663 है। इसमें एनडीपीएस माइक्रो ऑब्जर्वर या फिर और कोई हम लोग प्रयास करेंगे पॉलिंग एजेंट भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा महिलाओं को दिया जाए वहाँ पे, ताकि फुल्ली वो फीमेल मैनेज रहे। ताकि ऐसे 6 केंद्र बनाए गए हैं, हर विधानसभा में 1 है, सुपौल विधानसभा में 2 बनाए गए हैं और 5 पीडब्ल्यूडी मैनेज है, लेकिन उसके पॉलिंग पार्टी रहेंगे वो दिव्यांग मतदाता रहेंगे। दिव्यांग ऐसे मतदाता है जिसको अपनी दिव्यांगता के कारण कार्य करने में दिक्कत नहीं है, तो इसलिए दिव्यांग को ज़्यादा फोकस होता है उसका, इसलिए उनके लिए इस तरह का अभियान चलाया गया है ताकि एक मैसेज दिया जाए कि दिव्यांग भी इसे मतदान के अभिनंग है, वो भी मतदान संपन्न कराने में सक्षम है। तो वही हम लोग 5 चीजें किए हैं और एक यूथ मैनेज है। यूथ मैनेज का कॉन्सेप्ट ये है कि जो सबसे यंगेस्ट प्रिसाइडिंग अफसर है, सबसे यंगेस्ट P1 P2 P3 है, वो हम लोग चिन्हित करेंगे अपने डेटाबेस से, तो उसको एक मतदान के लिए बैठाएंगे ताकि यंग वोटर्स पे आयोग का फोकस है। इस तरह का आयोग का डायरेक्शन था, उसी के आलोक में चिन्हित किया है। इसकी सूची आप लोग को अटैच करके दिया गया है, तो हम लोग देख लेंगे। इसमें पॉलिटिकल पार्टी के पेजेस के चुनाव के लेके जो एसओपी है उसके अनुसार टाइमलाइन पर कार्यवाही की जा रही है। हम लोग अभी कर्मियों का प्रथम ट्रेनिंग दे रहे हैं। करीब 15,000 कर्मी हैं जिनका फर्स्ट ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इनको ट्रेनिंग के दौरान ईवीएम वीवीपैट के हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया जा रहा है, प्लस मतदान के दिन क्या क्या एक्टिविटीज़ रहेगा करना उनको बारे में पूरा ट्रेनिंग दिया जा रहा है। साथ ही साथ पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है उनको। उसके लिए फॉर्म 12 उनसे भरवाया जा रहा है ताकि मतदान कर्मी जो मतदान कराएंगे वो मतदान से वंचित न रहे, इसलिए उनको ट्रेनिंग स्तर पे ही वोटर फैसिलिटेशन सेंटर के तहत हम लोग पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
इसके अलावा एक सहायक मतदान केंद्र का अनुमोदन हुआ है सुपौल विधानसभा के बूथ संख्या 266 में, जहाँ के मतदाताओं की संख्या 1549 से ज़्यादा था, और 2 मतदान केंद्र संख्या 85 सुपौल विधानसभा का, मतदान केंद्र संख्या 90 पिपरा विधानसभा का स्तर परिवर्तन का प्रस्ताव भेजा गया था आयोग को, इसका अनुमोदन मिल गया है। जिला स्तर पे कंट्रोल रूम कार्यरत है और मेरा सभी जिलेवासियों से अनुरोध है कि कहीं भी किसी तरह का आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है या फिर इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो इस कंट्रोल रूम में फ़ोन करके हम लोग सूचित करें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। जिले में कुल 26 मॉडल मतदान केंद्र, 6 फीमेल मैनेज मतदान केंद्र, 5 PWD मैनेज मतदान केंद्र और 1 यूथ मैनेज मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो कि कम्प्लीटली फीमेल से या दिव्यांग लोग से या यंग जो रहेंगे उनसे मैनेज किया जाएगा। और यहाँ पे हम लोग प्रयास करेंगे कि पोलिंग एजेंट्स भी महिला हों, पोलिंग एजेंट, पुलिस फोर्स, माइक्रो ऑब्जर्वर भी महिला ही हो, और जिस कैटेगरी का हो उसी कैटेगरी के उपलब्ध रहेंगे कर्मी तो उसको भी हम लोग कम्प्लीटली कराएंगे। EVM का फर्स्ट रैंडमाइजेशन हम लोग 5 अप्रैल को करेंगे पॉलिटिकल पार्टी की उपस्थिति में। सिंगल विंडो सिस्टम भी कार्यरत कर दिया गया है। पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी तरह का कोई परमिशन लेना चाहते हैं सभा या रैली का या फिर व्हीकल का या किसी भी तरह का परमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे सिंगल विंडो अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से हम लोग सभी संबंधित एजेंसी से परमिशन लेके NOC लेके हम लोग 24 घंटे के अंदर परमिशन देंगे। इसके अलावा जो आयोग का डायरेक्शन है कि 85+ वोटर्स और दिव्यांगजनों को घर का वोटिंग की सुविधा है, तो हम लोगों ने सभी ऐसे वोटर्स को फॉर्म 12D जो अनफिल्ड उनके घर में पहुंचा दिया है, और 12 अप्रैल से 16 अप्रैल तक हम लोग भरा हुआ फॉर्म 12D हम उनसे रिसीव करेंगे। जो भी अप्लाई करेंगे उनको हम लोग फॉर्म वोटिंग की सुविधा देंगे। इसके अलावा स्वीप एक्टिविटी के तहत हम लोगों ने ऑपरेशन दस्तक शुरू किया है, जिसमें कि हमारे जो ग्रामीण स्तर पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, सरकारी कार्यकर्ता, चाहे वो विकास मित्र हों या फिर सेविका सहायिका हों, जीविका कर्मी हों, स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं, किसान सलाहकार हैं या फिर हमारे PhD के पंप ऑपरेटर हैं, जो सरकारी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं किसी तरह से, उनको हम लोग ने एंगेज किया है ताकि वो इन सभी माध्यमों से हर घर में दस्तक दें और लोगों को मोटिवेट करें कि मतदान के दिन मतदान करने जरूर है, मतदान के महत्व को समझें। हम लोग जो आंकड़ा इकट्ठा किए उसमें यही हम लोग एनालिसिस हुआ है कि करीब 20% लोग ऐसे होते हैं जो मतदान के दिन घर में रहते हैं लेकिन मतदान करने नहीं आते हैं। तो हम लोग का ऑपरेशन दस्तक के तहत मेन फोकस यही 20% वोटर्स है जो मतदान के दिन मतदान क्षेत्र में रहते हुए भी घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो उनको हम लोग इन 6-7 माध्यम से हम लोग मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारा ऑपरेशन दस्तक के तहत जो हम लोग टर्नआउट का जो टारगेट रखे हैं 80% इस बार अचीव करने का, वो हम लोग अचीव करें। 107.2% के तहत 107.2% के तहत 14,574 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसमें से 9,682 व्यक्तियों को बाउंड डाउन कर दिया गया है। CCA 3 के तहत 143 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रस्ताव समर्पित किया गया है। 869 NBW का डिस्पोजल किया गया है पिछले 6 माह में, 65 अभी शेष हैं। इसके अलावा कुल 16,782 शराब को रिकवर किया गया है, जिसमें से देसी है 10,760 और विदेशी 6,021। इसके अलावा मद्य निषेध कांडों के तहत गिरफ्तारी 308 व्यक्तियों की है और 308 कांड दर्ज हैं और गिरफ्तारी मद्य निषेध में 663 है। NDPS के तहत 496 किलोग्राम हम लोग सीजर मद किए हैं। 20 अवैध हथियार हम लोग जब्त किए हैं, 28 कारतूस और 5 खोखा, और कुल गिरफ्तार अभियुक्त 2024 में 1265 हैं। भारत नेपाल सीमा पर 12 चेक पोस्ट हैं और अंतर जिला सीमा पर 14 चेक पोस्ट हैं। इसके अलावा जो कुल 532 लाइसेंसी आर्म्स जिला में, उसमें से 78 डिपॉजिट कर लिए गया है। 205 के विरुद्ध स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से नोटिस भेजा गया है। अभी एक कंपनी हम लोग की यहाँ पर CAPF आई हुई है, 2 कंपनी आज आ रही है, CISF और BSAP की, दोनों को हम लोग बीरपुर और छातापुर में रख रहे हैं
और उसके एरिया डोमिनेशन और उसका जो रूट चार्ट है उसके लिए एक हम लोग लिस्ट बना लिया है, और जो भी वारंटी की सूची है सबके साथ हम लोग को सुपुर्द करा देंगे। और इस तरह से अभी चुनाव की तैयारी संतोषजनक चल रही है।